नमस्कार दोस्तों, सुपर टेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुनः हम लोग आए सुपर टेंट हिंदी और संस्कृत का क्लास लेकर के। सुपर टेंट में आपके पूरे संपूर्ण 30 हिंदी और संस्कृत से सम्मिलित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमारा तीसरा वीडियो है। कहा जा रहा है कि वाच्य के कितने भेद हैं। पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? तो 3, 4, 1, कोई नहीं, है ना, कोई प्रकार की नहीं। तो वाच्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, है ना। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि या अनुरागे चित्त की गति समुझे नहीं कोय, आजियो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? असंगति, विभावना, विरोधाभास, संदेह। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में आपका विरोधाभास अलंकार है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है? सूरज उगा और कुहासा फट गया, सूर्य उदय होते ही अंधेरा समाप्त हुआ, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा, जब संकट आ गया तब घबराना नहीं चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपका सरल वाक्य कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा, है ना। बीमारी के कारण राम नहीं आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 4 कहा जा रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अनभिज्ञ में कौन सा समास है? अनभिज्ञ में कौन सा समास है? ठीक है, तो अनभिज्ञ में आपका बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, अंत समास। अनभिज्ञ में कौन सा समास है? तो इसमें आपका अन समास होगा। कौन सा समास होगा? अन, है ना। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, नए समास होगा, है ना। नए समास होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि नए समास कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। नए समास कौन कौन से हो सकते हैं? तो जिसमें अ आ जाए, अन आ जाए, न आ जाए, गैर, ये सभी आपके क्या होते हैं? न समास होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे समास जिसमें नकारात्मक उपसर्ग होता है, ऐसे समास जिसमें नकारात्मक उपसर्ग होता है वो आपका नए समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है? नए समास होता है। प्रश्न नंबर 5, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, क्या होगा? अन्यापुत्र, कन्यापुत्र, कानिन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, आपका होगा कानिन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। प्रश्न अगला है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कवित्री, कवित्री, कवित्री और ऑप्शन नंबर 4 है आपका कवियत्रा, कवियत्रा। तो निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है ना? शुद्ध शब्द है। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवित्री होता है। क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। कवित्री, है ना, कवित्री आपका क्या होगा? शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिरमोर मुकुट मेरु पति सोए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? फिर से आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोए, है ना। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? हास्य रस, सॉरी, इसमें कौन सा रस होगा? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो इसमें आपका कौन सा रस होगा? तो ये आपका होगा आपका श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, है ना। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। ठीक है, इसमें कौन सा रस होगा आपका? श्रृंगार रस। आगे आगे है, कह रहा है कि इन पंक्तियों में कौन, सॉरी, ये तो हो चुका है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये श्रृंगार रस है। आगे है, कह रहा है कि नीचे दिए गए अपठित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पूछें, ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। सुनता हूँ मैं भी देखता,
सुनता हूँ मैं भी देखा, काले बादल से हंसती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो कह रहा है कि इसमें काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति में का भाव है, कौन सा भाव है? कह रहा है बादलों के टकराने की बिजली चमकती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, विपत्ति के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो इससे आपका क्या आशय है ना? इससे आपका क्या आशय है? तो कह रहा है कि विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, अर्थात इसका होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया है? जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वो कौन सी क्रिया है? तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। जिस क्रिया में कर्म न हो वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अगला है, कह रहा है कि स्वजाति का विलोम क्या होगा? स्व जाति का विलोम क्या होगा? तो स्व जाति का विलोम आपका अजाति, कुजाति, सुजाति, बी जाति। तो स्वजाति का आपका विलोम क्या होगा? बी जाति। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा, इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द क्या होता है? तद मीन्स होता है तद मीन्स होता है उससे, भव मीन्स होता है उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हुआ, अर्थात किससे? संस्कृत से। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, है ना? तो इसमें आपका तद्भव शब्द कौन सा होगा? भंवरा होगा, है ना? इसका तत्सम क्या होगा? भ्रमर। इसका तत्सम क्या होगा? भ्रमर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि वह जन्म का भिखारी है, वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक विभक्ति का, है ना, किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अधिकरण, संप्रान, करण। वह जन्म का भिखारी है। ठीक है, इसमें कौन सी कारक की विभक्ति है? तो इसमें आपका होगा संबंध कारक। क्या होगा आपका? संबंध कारक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीरदास, देखिए इसमें जो गद्यांश है आपका, कबीरदास ईश्वर पर भरोसा रखते थे किंतु अकर्मण्यता उनकी सिद्धांत नहीं था। उनका सिद्धांत था कि हर व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धंधा करने से जिस सूक्ष्म की प्राप्ति हो जाए वह उत्तम और श्रेष्ठ है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करते उनका मन व्यर्थ की खुरापात में उलझा रहता है और उनका चित्र भी गिर जाता है, उनका आचरण भी नष्ट हो जाता है और वे भ्रष्ट हो जाते हैं। कबीर स्वयं जुलाहे का काम करते थे। वे व्यक्तित्व संस्कृति का विशेष गुण हैं। वे व्यक्तित्व संस्कृति का विशेष गुण है। कह रहा है, देखिए इसमें प्रश्न जो कह रहा है, इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कबीर की मुख्य मान्यता क्या थी? कबीर की मुख्य मान्यता क्या थी? ईश्वर की प्राप्ति न हो, जिस कार्य से ईश्वर की प्राप्ति हो वह उत्तम और श्रेष्ठ है। कबीर स्वयं जुल्हे का कार्य नहीं करते थे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? आपका जो अभिष्ट उत्तर होगा आपका बी। अभिष्ट उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि जिस कार्य से ईश्वर की प्राप्ति हो वह उत्तम और क्या है? श्रेष्ठ है। वो उत्तम और क्या है? श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सोना, श्याम, दुख, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी एक जाति को बोध कराने वाली, है ना? वे संज्ञा जो किसी एक जाति को बोध करा जाए वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो देखिए इसमें जो आपका लड़का होगा आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, है ना? सेना क्या होगा आपका? समूहवाचक संज्ञा होगा। श्याम क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, और दुख जो होगा आपका भाववाचक संज्ञा होगा, है ना? दुख क्या होगा आपका? भाववाचक संज्ञा होगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है लौकिक शब्द में तत्सम है। लौकिक शब्द में तत्सम है। देखिए लौकिक शब्द में प्रत्यय है ना? लौकिक शब्द में क्या आपका? प्रत्यय। तो अब देखिए प्रत्यय और उपसर्ग, है ना? प्रत्यय होता है और क्या होता है?
उपसर्ग होता है, तो हमेशा प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले, है ना। तो लौकिक, लौकिक में आपका प्रत्यय क्या होगा, इक, क्या होगा, इक, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो लापरवाह में ला, लापर, लाप, वाह, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं, है ना। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, पहले। तो लापरवाह शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग होगा आपका ला, ला परवाह। उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने का एक सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका ये है कि आप उस शब्द को बोलिए और उस शब्द को बोलने में जहाँ आप रुकावट हो वहीं से उस शब्द को तोड़ दीजिए। और तोड़ने के बाद जैसे लापरवाह में ला परवाह बोलते हैं, लौकिक, है ना, लौकिक, एक बोल रहे हैं लौकिक, तो ऐसे जहां रुक रहे हैं वहां से शब्द को तोड़ दीजिए। तो बाद में जो होगा वो आपका प्रत्यय और जो पहले होगा वो आपका क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 की तरफ कह रहा है सदैव शब्द में संधि होगा, सदैव शब्द में संधि होगा, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। सदैव में कौन सी संधि होगा, तो सदैव में आपका होगा वृद्धि संधि, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। सदैव में आपका क्या होगा, वृद्धि संधि। ठीक है, अब देखिएगा इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या होगा, सदा प्लस एव, सदा प्लस तो कौन सी संधि होगी, अब जब दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ, और जब एक मात्रा दिखाई दे तो आपको गुण संधि, एक मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि, और डबल मात्रा दिखाई दे तो वृद्धि संधि। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, संधि की पहचान करते हैं। ठीक है, आयादी जो संधि होती है उसमें अधिकतम 3 अक्षर होते हैं, जैसे नयन, नायक, पवन, पावक, श्रवण, श्रावण, ये सभी आपकी कौन सी संधि होगी, आयादी संधि हो जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है ट, प, स, क, इसमें तालव्य ध्वनि कौन सी होगी। तो जिन ध्वनि का उच्चारण करने में तालु, है ना, तालु मतलब तालु स्पर्श होता है, जीव जो जीवा होती है तालु से स्पर्श होती है वो आपकी तालव्य ध्वनि होती है। ठीक है, तो इसमें आपका तालव्य ध्वनि कौन सी होगी, स, क्या होगी, स। इसके अतिरिक्त जैसे पूछा जाए तालव्य ध्वनि कौन सी होती है, तो ई, है ना, ई, और जितने भी आपके क्या होते हैं च वर्ग के होते हैं, च, छ, ज, झ, य, और आपके स, ये सभी आपके क्या होते हैं, तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, ई च वर्ग के च, छ, ज, झ, य और श, ये सभी क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं तालव्य वर्ग। कह रहा है कि 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ है, 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ है, खूब कमाना, कठिन सॉरी ठीक से गिनती नहीं करना, बिखेर कर रख देना, विश्राम करना। 3-13 करना क्या है आपका, 3-13 करना, तो बिखेर कर रख देना। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 3-13 करना यानी बिखर कर रख देना। आगे है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए मृगेंद्र जो आपका शेर का पर्यायवाची यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका, केसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, केसरी हो जाएगा ना। तो कह सकते हैं कि मृगेंद्र यानी शेर का और पर्यायवाची क्या कह सकते हैं, है ना, व्याघ्र कह सकते हैं, मृगराज कह सकते हैं, पुंडरीक कह सकते हैं, केहरी कह सकते हैं, शेर कह सकते हैं, है ना, हरि कह सकते हैं, वनराज कह सकते हैं। ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं, शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जो भुजंग है ये आपका किसका पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। जो भुजंग है ये किसका पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, और जो आपका तुरंग है ये तुरंग जो किसका है, आपके घोड़े का पर्यायवाची है। जैसे घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची होते हैं, घोड़े के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि पारणी के अनुसार वाय प्रयत्नों के सर्वव्याख्या है। तो महर्षि पारणी के अनुसार, है ना, महर्षि पारणी के अनुसार जो वाय अभ्यंतर है उसकी जो संख्या कितनी होती है, 11, कितनी आपकी 11। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, है ना। इनकी संख्या कितनी 11 होती हैं। पारणी के अनुसार प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, पारणी के अनुसार प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक अभ्यंतर होता है और एक क्या होता है, वाय होता है ना। एक होता है अभ्यंतर और एक होता है वाय। ठीक है, तो जो आपके वाह प्रयत्न होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 11 प्रकार के। ठीक है, जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो 11 प्रकार के, जो अभ्यंतर होते हैं वो 5 प्रकार के। ठीक है, अभ्यंतर जो होते हैं 5 प्रकार के, जो बाह्य होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि लता शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप, लते, लतय, लतायाम, लतासो, क्या होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन,
आपका क्या होगा, लतायाम होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अव्यम शब्द समूह है, अव्यय शब्द समूह है, सॉरी अव्यय शब्द समूह है। सा ते यूयम अत्र तत्र तस्य सर्वत्र अधुना ऊपरी अनः स ज्येष्ठ। कौन सा होगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है, जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है। तोरली, मुंह, अनुस्वार, खरीच, इलाम, जसोनते। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, जगदीश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। चंद्रशेखर में समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। जो चंद्रशेखर में आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो चंद्रशेखर में आपका कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, है ना। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होगा। कत प्रत्यय की संज्ञा क्या है, कत प्रत्यय की संज्ञा क्या है। टी, निष्ठा, नदी, घी। कत प्रत्यय की जो संज्ञा आपकी निष्ठा है, क्या है आपका, निष्ठा। आगे है कि गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में हो जाता है। जो गम धातु है वो लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या हो जाता है। गम का गच्छत, गच्छामि, गच्छथ, गच्छत, गच्छथ। तो गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या हो जाता है, तो आपका गच्छथ हो जाता है। क्या हो जाता है, गच्छथ। क्या होता है आपका, गच्छथ। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो आप जानते होंगे कमल का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन इसमें दिया है, कोमलम, कामम, सरजिसम, अनिलम। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपका कमल शब्द का पर्यायवाची होगा सरजिसम। क्या होता है, सरजिसम। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा।